अटेम्प्ट आ रहा है वो बहुत पास आ गया है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर नर्वस है, खासकर से वो बच्चे जिनका पहला अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं जा पाया जितना उन्हें एक्सपेक्टेड था। तो इस सेकंड अटेम्प्ट उनके लिए एक सेकंड और फाइनल चांस की तरह है जो बिल्कुल सर पे आ चुका है। तो कुछ ऐसा अर्जेंट हम लोग लेके आए हैं जो शायद बच्चों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्योंकि देखो सर, ये मैम आप भी मानते होंगे कि एग्जाम के पहले जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, अगर वो आपने सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो हम ये बोलते हैं कि हमारे सक्सेस होने का जो चांस है, रेट है, वो बहुत बढ़ जाता है ना। ट्रू सर, बच्चा यही कहता है ना, लास्ट में कुछ ऐसा बता दो हाँ। भी भाई अब मेरा पेपर अच्छा हो जाए, पेपर अच्छा हो जाए, क्योंकि मैम देखो रहता भी है कि भाई पूरे साल हमने मेहनत की है ना, और कुछ ऐसा ना गलती कर बैठे जिससे पता चला एग्जाम से पहले शायद बहुत बढ़िया हो सकता था लेकिन हम उतना अच्छा कर नहीं पाए। तो एग्जाम से पहले चीजों को बहुत अच्छे से लेना, करना, सही स्ट्रैटेजी बनाना, सही चीज फॉलो करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या कहते हैं सर, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, मतलब अभी मैक्सिमम बच्चे तो इसी बात को लेकर मैं देख भी रहा हूँ, कमेंट में यही पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट के लिए क्या करना है, हमें स्ट्रेटजी का थोड़ा सा बता दीजिए। देखो मेन बात यही है कि आप लोग बोर्ड में भी उलझे हुए हो, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड के लिए भी क्लासेस कर रहे थे, उनके बोर्ड के एग्जाम चल भी रहे हैं इन बिटवीन। अब वही है कि अब इतना बड़ा गैप आ गया है बीच में, बोर्ड देते देते तो मोड चेंज हो जाता है, तो काफी बच्चे इस चीज को लेकर परेशान भी है कि सर दोबारा से रीस्टार्ट करना है, मुझे गाइडेंस भी प्रॉपर चाहिए, स्ट्रेटजी भी प्रॉपर चाहिए, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी चेक करना है कि मैं कितना पढ़ा हूं, अभी तक कितनी चीजें मैंने इंप्रूव की हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम हो गया है। जनवरी अटेम्प्ट से लेके अगला वाला अटेम्प्ट अप्रैल में आने वाला है, उसमें टाइम हो गया है इनको। सेम नीट वालों के लिए अभी तक ऐसा उनको पता नहीं चल रहा है कि मेरा फाइनल क्या है। अभी तक नीट वाले बच्चों को पता ही नहीं था, क्योंकि नीट का एग्जाम तो हुआ नहीं। जेई वाले बच्चों के साथ एक प्लस पॉइंट हो गया कि उनको थोड़ा अपना आइडिया लग गया कि यार क्या जा रहा है, कितनी उनकी प्रिपरेशन है, कितना नहीं है। लेकिन नीट वाले बच्चों के लिए तो सीधे एक दिन ही एग्जाम होना है, ठीक है, 4 मई को सीधा डायरेक्ट एग्जाम होगा, और उसी दिन उनको पता चलेगा कि क्या करना है, अगर वो हमारी जो ये अर्जेंट स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो नहीं करते, अगर नहीं करते हैं, है ना। तो मतलब क्या हम कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे उनको पता चल जाएगा कि नीट वाले एग्जाम वाले दिन, या जब जेई का सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है उससे उस एग्जाम वाले दिन क्या होने वाला है, क्या हम उसको पहले ही वो चीज फील करा सकते हैं क्या? बिल्कुल करा सकते हैं सर, बिल्कुल करा सकते हैं। और आज का लगता है मुझे सेशन भी इसी बात पे है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कैसे हम अपना 100% जो है वो दे सके, 100% भी क्या 500% दे सके अपने डी डे वाले दिन, एग्जाम डे वाले दिन। बिल्कुल सर, है ना। तो सर मैम शुरू करते हैं, है ना, क्या ऐसा अर्जेंट है। और बच्चों आप सभी लोगों से जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं या जेई एस्पिरेंट्स हैं, आपने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट जेई का दिया हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो बच्चों हमारे साथ बने रहिए। बहुत बड़ा सेशन नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसी बातें आपको इस सेशन में बताई जाएंगी जो शायद आपका जहां कोई एग्जाम वाले दिन कुछ गड़बड़ होने वाली थी, या जो स्ट्रैटेजी आप 1 महीने में 2 महीने में नहीं बना पाने वाले थे, उसमें हम आपको हेल्प कर दें, और वो हेल्प आपकी जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल सर, सबसे पहले मुझे लगता है बच्चे को हमें ये बताना चाहिए कि भाई टेस्ट देना क्यों जरूरी है, क्यों ये उसके आखिरी टाइम में टेस्ट से ही वो सारी चीजें देख सकता है, समझ सकता है और एनालाइज कर सकता है कि वो कहाँ पे कमी कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, मैंने देखा है बच्चे आखिरी टाइम में इतना ज्यादा घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो सोचते हैं मैं ये भी पढ़ लूं, इस चैप्टर को दोबारा से पूरा पढ़ लूं, इस चैप्टर के दोबारा क्वेश्चन लगा लूं या मॉड्यूल दोबारा लगा लूं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आखिरी टाइम आते आते बच्चा बहुत ज्यादा एंजाइटी, पजल भी हो जाता है। और क्या होता है ना कि देखिए बार बार ये बात बोली जाती है कि टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार बोलना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको बार बार रिमाइंडर दिया जा सके, है ना। और सर इसमें बिल्कुल आपने सही बात बोली कि एग्जाम से पहले जो है ना बच्चे इतना परेशान हो जाते हैं कि बहुत बार वो उनको पता है कि उनको एक फाइनल एग्जाम वाले दिन एग्जाम देना है, लेकिन उससे पहले भी वो एग्जाम देने से डरने लगते हैं। वो प्रेशर बिल्ड पहले से होना शुरू हो जाता है, और उस चक्कर में जो चीज उनको करनी चाहिए वही नहीं कर रहे होते, है ना सर। और मेरे को ये लगता है ये जो टेस्ट देने का हम इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, जो हमारे टॉपर्स रह चुके हैं पिछले साल के भी, जैसे कि हम कमल सर, हम कल बात भी कर रहे थे, तथागत सर, पीयूष, जितने भी टॉपर्स हैं उनका ये सीक्रेट है, सीक्रेट इन दी सेंस भी उन लोगों ने भी ये टेस्ट दिए थे। और सर इस टेस्ट से ना एक एक्सपीरियंस मिल जाता है भी यार मेरी रैंक ना मेरी रियल रैंक के आसपास आई है, तो मतलब ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, बच्चे को एक आइडिया लग जाएगा भी यार नीट में मैं बैठूंगा या मैं जेई में बैठूंगा ना, तो मेरी नीट में रैंक यहाँ आ सकती है। तो अगर आपको ये आइडिया लग जाए पहले से ही भी भाई तू डूब रहा है तो बच जाएगा ना, और अगर तू सही चल रहा है तो मतलब मेरे को इसको मेंटेन करके रखना है,
ताकि मेरी इससे अच्छी रैंक आ सके। तो जनरली यही होता है, जैसे कि अभी ये लोग भी बोल रहे थे, बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है लास्ट में आके। इतना सिलेबस 11वीं का भी है, 12वीं का भी है, ऊपर से इतने सारे टेस्ट आ जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें उलझ जाता है और सोचता है टेस्ट छोड़ देते हैं। मम्मी को कहता है यार एक टेस्ट छोड़ दूं चलेगा, और मम्मी कहती है नहीं बेटा प्रेशर मत लो, पर बेटा आपको समझना होगा, तुम बैठो टेस्ट में, भले ही तुम्हें ऐसा लगता है ना अंदर से भी मेरी इतनी तैयारी नहीं है, अगला दे दूंगा टेस्ट, पर बैठो, एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन, और दोनों ही तरह के बच्चों को, कुछ बच्चे जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं वो इस चक्कर में टेस्ट नहीं में अपीयर नहीं होते, और कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे तो टेस्ट देने की जरूरत नहीं, मुझे तो सब आता है। बिल्कुल, ठीक है, तो उस केस में भी टेस्ट में बैठना, अपीयर होना बहुत जरूरी है। तो अभी अगर बात करें तो मैम लास्ट जो मंथ रह गया एक तरीके से मोटा मोटा देखा जाए बच्चों का, तो इसमें टेस्ट देने से क्या फायदे होने वाले बच्चों का, ऐसा क्या फायदे होंगे जो बच्चे टेस्ट दें, और क्या उसमें ऐसा करें जिससे बच्चे जो है वो उस चीज को मतलब अच्छे से अच्छा उसको जो है एक तरीके से कहें बेनिफिट उठा सके, तो क्या करना चाहिए इस तरह से टेस्ट के साथ में बच्चों को? देखो सर, टेस्ट सबसे पहली बात तो टेस्ट का मतलब क्या है, आपका एक सिलेबस की रिवीजन है, राइट। हमें ये लगता है भी हमें कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करना होगा। कॉन्सेप्ट इन्होंने 2 साल में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अब उनको ये चेक करना है भी जो मेरा कॉन्सेप्ट है क्या मैंने उसकी एप्लीकेशन पार्ट की है या नहीं है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की है या नहीं है, क्या मुझे वो लगाना आ रहा है क्वेश्चन में या नहीं आ रहा है। तो उससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आज एक टेस्ट दे करके आए, अब इन्होंने क्वेश्चंस अप्लाई करे, इनको ये पता चल गया अभी हाँ यार मैंने रिडॉक्स के अंदर ना ये वाला टॉपिक है, इससे सवाल लग नहीं रहे हैं, राइट। तो ये क्या करेंगे, एक नोटबुक बना सकते हैं, उसमें वो टॉपिक लिख सकते हैं, आज टेस्ट के अंदर इस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन नहीं हुए हैं, है ना। तो उसके बाद क्या है, आप लोगों को क्या करना होगा, बस उन टॉपिक को एक सेपरेट पेज पे लिख लो। हफ्ते के इनके पास टॉपिक्स आ गए सर, मान लो 10 टॉपिक आ गए भी यार, इसमें से मेरे क्वेश्चन नहीं लगे, अब बार बार उसी को रिवाइज करना है, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके वापस से देखना है यार अब क्वेश्चन लगा के देखता हूं क्या ये मेरा क्वेश्चन अब लगेगा या नहीं लगेगा। तो आपने बोला ना इसका बेनिफिट क्या, इसका बेनिफिट ये है अपनी गलतियों से, नेगेटिव पॉइंट से सीखना है ताकि उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके। और बेटा जो भी टेस्ट आपके यहाँ पीडब्ल्यू से बन रहे हैं, जो भी टेस्ट सीरीज आपके पास हैं, उन सभी में पूरी एक टीम जो है प्रॉपर R&D करके पिछले 5 साल के 6 साल के जो पेपर्स हैं उनकी पूरी R&D करके जो भी बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना, जिस तरह का ट्रेंड आ रहा है एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चंस आपके पास पहुंचते हैं। तो अगर आपने उनको अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, और उन क्वेश्चंस से भी आपकी जो है वो लर्निंग बिल्कुल बनती है। सर क्या कहेंगे, जो फर्स्ट फेज के जो एग्जाम हुए थे बच्चों के क्या फीडबैक आए, जब हम लोगों ने एग्जाम डे के बाद वाले दिन एग्जाम के बाद उनसे जब फीडबैक लिया था कि कैसे क्वेश्चंस आए, किस तरह गए, क्या फीडबैक था, क्योंकि सर आप गए थे सेंटर पे, तो आप बताइए बिल्कुल कैसा फीडबैक था। हाँ, कुल मिला के देखिए अभी मुद्दा जैसे सर ने बताया सारी चीजों के लिए कि प्रैक्टिस टेस्ट की क्यों रिक्वायरमेंट है, एनालिसिस की क्यों जरूरत है। देखो काफी सारे बच्चों ने यही चीज बोली थी कि हमने पढ़ा सब कुछ है, सारी चीजें देखी हैं, बट हाँ जिन चीजों को हमें गो थ्रू करना था, जितनी बेसिक चीजों को गो थ्रू करना था, उनकी भी हमें जरूरत है। ऐसा सिलेबस देखो अनलिमिटेड है, मतलब आप जहां से पढ़ना शुरू करोगे किसी चीज का कोई अंत नहीं है, बट क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा डिफाइंड है, उसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूछा जाता है, तो सब चीजें आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। हम लोग जनरली भावुक हो जाते हैं कुछ चीजों को लेकर कि कोई टॉपिक अच्छा है हमारा, हमको अच्छा लगता है तो हम ज्यादा पढ़ने लग जाएंगे, किसी दूसरे टॉपिक को हम लोग छोड़ देंगे। बट आप ये मान के चलो कि पेपर बैलेंस बनता है, सब कुछ उसमें से आता है। और बच्चों ने बोला भी कि जितने चैप्टर मेंशन्ड हैं हर से एक सवाल मिनिमम पूछा ही गया। देखो जेई में तो ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, बट आप नीट में मान के चलो, नीट में आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, मतलब 45 क्वेश्चंस जो होते हैं, इतने आपके पास चैप्टर नहीं है। तो डेफिनेटली हर एक पार्ट में से वो कुछ ना कुछ टच करेगा ही करेगा। सेम गोज फॉर जेई ऑल्सो। आपके इतने सारे पेपर बनते हैं, इतनी बड़ी शिफ्ट होती हैं, उन सभी के पेपर बनाने के लिए उसको कहीं ना कहीं से एक ना एक टॉपिक को उठाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज जो बच्चे बोलते हैं कि सर हमें सारी चीजों को गो थ्रू करना पड़ेगा, मैं ये मान के नहीं चल सकता हूं कि मैं इस चीज को छोड़ जाऊंगा तो मेरा भला हो जाएगा, या फिर मैं कहीं ज्यादा केटर कर लूंगा, ज्यादा क्वेश्चन को कर लूंगा। बहुत बेसिक लेवल पे आपको सारी चीजें कवर करनी ही पड़ेंगी, ये सबका ओवरऑल एनालिसिस है। और मैं देखो आपको काम की बात बताता हूं, आगे आने वाले पेपर के लिए, जैसे अभी जेई की बात करूं, 2 तारीख से आपको पता ही है आ चुका है नोटिफिकेशन, 2 तारीख से आपके एग्जाम है और 8 तारीख तक है। अब आपके पास 20 दिन रहते हैं। 20 दिन के लिए सिंपल सा काम है कि भैया जितनी भी चीजें हैं उनको बेसिक से लेके जहां तक आपने पढ़ाई रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बहुत हाई लेवल तक चले जाना है, आपने क्वेश्चन देख लिए हैं पहली बार, एक बार आप जाके दे चुके हो अटेम्प्ट को, आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं।
सबसे पहले उन सारी चीजों को, अपने फॉर्मूले को, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करना शुरू करो। मुझे लगता है 1 हफ्ते का टाइम कम से कम लगेगा इस सारी चीज को गो थ्रू करने में। एंड गेम है बिल्कुल तुम्हारा, ये मान के चलो। लास्ट के वीक को ऐसी मान के चलना कि 1 हफ्ते पहले से तुम्हें पूरा गो थ्रू करना है, जिसमें तुम्हारी एनसीईआरटी भी इंक्लूड होगी, ये याद रख लेना। अब जनरली हम बोलते हैं कि नीट के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, बट जेई के एग्जाम में भी आज के टाइम पे मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको इनऑर्गेनिक में हल्का फुल्का भी लगता है कि उनको दिक्कत आ रही है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, एनसीईआरटी गो थ्रू जरूर करके जाना। मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से फंसेंगे तुम्हारे, वो बेसिक चीजें सारी देखो, एनसीईआरटी पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में दे रखा है। उसको पढ़ने का ये मतलब है कि आपका रिवीजन जो है वो क्विकली हो जाएगा, क्योंकि उसमें जितनी भी चीजें दे रखी हैं बहुत संक्षिप्त में दे रखी हैं और बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन कर रखी हैं। उसको फॉलो करो। जितने भी फॉर्मूले तुमको अलग अलग बैचेस में सभी ने पढ़ा होगा, देखो सारे बच्चे पढ़ रहे हो किसी न किसी बैच में, सबने प्रिपरेशन की होगी, उन नोट्स को निकालो, 1 हफ्ते में उनको पढ़ डालो। थोड़ी बेसिक चीजें, बेसिक क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने के लिए चल रहे हैं तुम्हारे, उनको प्रैक्टिस करो। बट मेन काम जो है कि फाइनली एक बार एनालाइज करना जरूरी है कि तुम कहां स्टैंड करते हो। उसके लिए एक टेस्ट जो तुम्हारे बिल्कुल वैसे ही मिमिक करेगा जैसे तुम जेई में जाके देने वाले हो, वो सेम चीज, वो सेम प्रेशर तुमको एक बार और झेलना पड़ेगा अपने एग्जाम से पहले, सो दैट कि तुम जब एग्जाम में जाओ तो एकदम चिल होके जाओ कि अब तो मामला ठीक है, मैं एक बार ये सारी चीजें कर चुका हूं, पहले मैंने जेई के अटेम्प्ट में किया था, दोबारा मैंने पीडब्ल्यू के साथ एसोसिएट होकर टेस्ट सीरीज में किया था, अब मेरे लिए ये मामला बहुत आसान है। तो वो काम अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। यही बात है जो मैं बोलूंगा। बाकी सर आप कुछ सर इसमें जो है बच्चों को एक तो आपने बहुत बढ़िया मंत्र दिया है, और वो है एनसीईआरटी। ठीक है, चाहे जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीईआरटी के पीछे एक होती है पॉइंट टू पॉन्डर। ठीक है, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी की समरी, भाई डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वहां से, डायरेक्ट सीधे उस लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। चाहे जेई की बात कर लो, चाहे नीट की बात कर लो, चाहे आप फिजिक्स की बात कर लो, केमिस्ट्री बात कर लो, बायोलॉजी तो पूरी की पूरी आती ही है वहां से। तो उन पॉइंट्स को देखना करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। ठीक, तो अगर आपने अभी तक, जब भी आप अपना रिवीजन प्लान कर रहे हो तो आप पीवाईक्यू पकड़ो और साथ में एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, क्योंकि डायरेक्ट एग्जांपल्स आते हैं, एनसीईआरटी की समरी, एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉन्डर, ये करना मस्ट है सभी बच्चों को। ठीक, साथ ही साथ सर मैं बाकी बच्चों का भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे को एक इवेंट याद आई है, घटना याद आई है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि अगर वो किसी और के साथ हो सकता है तो वो इन बच्चों के साथ भी हो सकता है। ठीक है, और कई बार समझदार लोगों ने कहा है कि जो है अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है, या फिर दूसरों की गलतियों से सीखने से आती है। सर एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट की ये स्टोरी है, लगभग 5-6 साल पुरानी बात हो गई है। ठीक है, वो लड़की फिलहाल तो उसने बीटेक किया था आईआईटी कानपुर से, इलेक्ट्रिकल से, अभी तो पास आउट हो गई है। लेकिन मैं बताता हूं कि अगर सेकंड अटेम्प्ट ना होता तो क्या प्रॉब्लम आती। मतलब लाइक जेई मेंस के बाद एक बच्चे को मिल जाता है ना, स्कॉलर बच्चा है तो उसको एडवांस का पेपर करने को मिल जाता है। ठीक है, बेटा हुआ क्या, बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत स्कॉलर स्टूडेंट्स थी, और क्योंकि क्या होता था पहले कि बच्चे ना सीधे डायरेक्ट अपनी कोचिंग में जाके तो, इंस्टीट्यूट में जाके तो एग्जाम देते थे, लेकिन डायरेक्ट जो है सीधे वो सेंटर पर पहुंचते थे जब मेन फाइनल एग्जाम होता था, और उस दिन एक्चुअली प्रेशर जो होता है एग्जाम का वो उस दिन जो है बियर करते थे। वैसा चीज उनको उससे पहले कभी मिलता नहीं था। क्यों, अपने इंस्टीट्यूट में सारे लोग जानते हैं, टीचर्स जानते हैं, सारी चीजें अपने फेवर में होती है, क्लास में पूरा सन्नाटा रहता है, कोई दिक्कत होती है सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं, बेटा क्या प्रॉब्लम है तुरंत रिजॉल्व कर देते हैं। सर उस बच्ची ने एग्जाम देके आई और उसने बताया मुझे, मैंने पूछा कि बेटा कैसा पेपर हुआ, बोली सर मैंने सिर्फ जो है 2 घंटे पेपर किया है, 1 घंटे तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा सर जैसे ही कंप्यूटर 10-15 मिनट हुआ, मैं कंप्यूटर के जेई का पेपर दे रही थी सीबीडी पे, जैसे ही मैं बैठी मुझे स्क्रीन दिखना ही बंद हो गई। लिटरली उसने कहा सर पता नहीं क्या हुआ, वो समझ नहीं पाई, मैं समझ गया ये इसको पैनिक अटैक पड़ा था। और ऐसा अटैक हुआ कि 1 घंटे तक उसने बोला कि सर मुझे मतलब स्क्रीन दिखना बंद हो गई, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, फिर मैं हेड डाउन करके लेट गई। उसके बाद घंटे भर बाद मुझे थोड़ा ठीक लगा, तब मैंने पेपर अटेम्प्ट करना शुरू किया। और ये होता है, ये सबके साथ हो सकता है, चाहे वो कितना भी स्कॉलर बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि भाई जब आप नई जगह नई तरह से बिल्कुल जाते हो, डिफरेंट तरह के लोग, आपको नए नए सारे चेहरे दिख रहे होते हैं, बिल्कुल नई जगह होती है, तो हर कोई उतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता। और एग्जाम का प्रेशर ऑलरेडी होता है, मतलब बच्चे को टेंशन रहती है कि यार मैंने पूरे साल मेहनत की है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो यार वो चीज जो प्रेशर है ना, वो हैंडल कैसे करेंगे? सर पेपर दिया वो तो दे दिया, ठीक है, लेकिन वो प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए कुछ है हम लोग के पास?
ऐसा कुछ है कि वो प्रेशर हैंडल कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं एक दो पॉइंट इसके अंदर मतलब बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ये सेम प्रेशर, जैसे आपने बात बताई है, ये सेम प्रेशर मैंने एक्चुअली में हैंडल किया हुआ है और मेरे साथ हुआ है। मतलब लिटरली पसीने आ जाते हैं भाई, कुछ नहीं पता चलता है, हाथ पांव एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, आप पेन नहीं उठा सकते हो। मतलब मेरे साथ ये हुआ है। इसके लिए देखो एक सिंपल तरीका ये होता है, क्योंकि आप लोगों के, आप ये समझो, कई बच्चे टेस्ट को ऐसा समझते हैं कि यार मेरा बार बार एनालिसिस हो रहा है, मेरे खराब नंबर आएंगे तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। वो टेस्ट को इस तरीके से नहीं लेते हैं कि ये मेरे फाइनल पेपर के लिए है, कि मैं उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में इतना कंफर्टेबल हो जाऊं ताकि मुझे डर लगना बंद हो जाए। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका एनालिसिस हर रोज कोई सामने से बैठ के कर रहा है, कि आपको बोल रहा है कि तुझसे नहीं हो पाएगा। वो इसलिए है कि आपको समझ में आ जाए कि अगर फाइनल पेपर देने आओ तो ये जो सिचुएशन होती है मैक्सिमम बच्चों के साथ, जहां हाथ पांव ठंडे पड़ते हैं, दिमाग चलना बंद हो जाता है, ऐसे एनवायरनमेंट में जहां आप पहले कभी गए नहीं हो, एग्जैक्टली, फर्स्ट टाइम आप वहां जा रहे हो, फर्स्ट टाइम लोगों को देख रहे हो, एग्जैक्टली, और उस जगह पर जाकर उस प्रेशर को भी तो हैंडल करना है ना। एग्जैक्टली। तो उसका हम लोग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं सर? उसके लिए कुछ है अपने पास? हाँ देखो, सिंपल तरीका ये है, अभी जैसे आप लोग सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सबसे सिंपल काम कर सकते हो, स्टार्ट करो एक छोटे एनवायरनमेंट के साथ, एक छोटा सा सिस्टम अपना बना लो। आप रूम के अंदर बैठ के करते हो टेस्ट वगैरह, 3 घंटे का टाइम लिमिट सेट करो, सामने एक घड़ी रख लो, उससे स्टार्ट करो, तो आपको थोड़ा सा टाइम लिमिट समझ में आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहला डर लगता है कि मेरे से टाइम ना छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पेपर में फाइनल सबमिशन पे क्लिक ना कर पाऊं। सबसे पहला डर ये रहता है। तो आप एक छोटे सिस्टम से स्टार्ट करो। आपने किया कि चलो ठीक है, 2 दिन 3 दिन आपने घर पे प्रैक्टिस की उसकी, 3 घंटे पूरा बैठ के रिलीजियसली, मतलब उस टाइम कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, आपके सामने घड़ी रखी हुई है, आराम से वहां बैठ के एकदम ठंडे दिमाग से। क्योंकि सबसे पहला काम जो है ना सर इसमें, वो है दिमाग को कंट्रोल करना। आपको सराउंडिंग से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अपने दिमाग पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि मेरे आगे मेरी स्क्रीन है, यहां पे नोटबुक रखी हुई है, ये मेरा पेन है, बस इतना ही मेरे लिए। मुझे आसपास क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। और इस पे एक बार हमने काबू कर लिया तो हमें इसको टेस्ट भी करके देखना होगा कि क्या हम एक्चुअली ये चीज सीख पाए कि नहीं। तो उसके लिए सर अपने पास एक लास्ट मौका है बच्चों के पास, वो है अपना कौन सा सर? रियल टेस्ट का जो अपने पास। आइए सर। बिल्कुल जी सर, पहले बच्चों को ये बता दें कि टेस्ट अगर बच्चा कोई दे रहा है तो जेई मेन में एक बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट कर चुका है, सेकंड अटेम्प्ट फाइनल है। मैं ये कहूंगा जिन भी बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा गया है वो पूरा का पूरा फोकस अपना रखें एडवांस पे, एडवांस की तैयारी करें। फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा गया, सेकंड अटेम्प्ट दे के जरूर आए। ऐसा ना हो कहीं बच्चा ये सोचे कि सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया तो मैं सेकंड दूं ही ना। सेकंड अटेम्प्ट देना जरूर है और उससे एक हैबिट बनानी है। एक हैबिट, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आया कि सर मेरी हैबिट छूट गई बैठने की, कि फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले मैं 6-7 घंटे बैठता था, अब मैं 2 घंटे भी क्लास में नहीं बैठ पा रहा हूं, मैं 3 घंटे पूरे टेस्ट में नहीं बैठ पा रहा हूं। ये हैबिट एक वापस से बनानी पड़ेगी, ये वो हैबिट भी बनानी होगी और वैसा एक एनवायरनमेंट में टेस्ट भी देना होगा। और उसी चीज के लिए अपने पास जो है एक टेस्ट है, और किस नाम से है सर एक बार रिवील करते हैं। वो है अपने पास अल्टीमेट जो है नीट एंड जेई रियल टेस्ट सीरीज। तो बेटा ये एक आपके पास लास्ट मौका है, देखा जाए तो जेई वाले बच्चों के लिए भी और नीट वाले बच्चों के लिए भी। ये हम कह सकते हैं सर ये सेमीफाइनल है बच्चे का, फाइनल से पहले सेमीफाइनल है ना। और इसमें जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, खासतौर से जो इन्वायरमेंट वाली चीज आती है, इन्वायरमेंट वाली चीज हो गई। और दूसरा सर इसमें जो पेपर भी बन रहे हैं वो किस तरह से बन रहे हैं? क्या मतलब कोई इसमें कुछ R&D हुई है या किस तरह के पेपर आएंगे? कुछ सर जो जेई का पेपर बना है, हाँ, उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था उसकी एनालिसिस की है। Yes. और उससे पहले जो पैटर्न आया है उससे एक प्रेडिक्शन लगाया गया कि हाँ इस बार इस टाइप का लेवल चेंज हुआ है। राइट। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि इस फर्स्ट अटेम्प्ट में मैथ्स और फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा टफ आया था। केमिस्ट्री मॉडरेट थी तो मैथ्स और फिजिक्स को उसी टफर साइड पे रखा गया है, केमिस्ट्री को मॉडरेट से टफर साइड पे रखा गया है। और जेई मेंस में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है यही पढ़ के जाओ। Right. आपको पूरा पढ़ के जाना है, आपको पूरा ऊपर से पढ़ना है, लेकिन पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत डेप्थ में चले गए, आपने टाइम वेस्ट कर दिया। आपको हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट, हर एक थ्योरी को कवर करना है। राइट। तो इस टेस्ट में भी वही कोशिश की गई है, पूरी कोशिश हुई है। और जो भी एनालिसिस पिछले सालों की है वो, और जेई का जो टेस्ट होगा वो सर सीबीटी मोड पर होगा, ताकि बिल्कुल वो रियल फील आए बच्चों को जो एग्जाम में उनको देना है। और देखा जाए तो इसकी डेट भी बहुत नजदीक है, 23 मार्च को जो है वो इसका टेस्ट होना है। 13 मार्च लास्ट डेट है। बेटा ये लास्ट पेपर रह गया है रियल टेस्ट का। जिन बच्चों ने भी अपीयर नहीं किया है, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ये बेटा आपके पास लास्ट मौका है। अगर आप एग्जाम से पहले आप चाहते हो कि यार आपको बिल्कुल एक एग्जाम वाला फील और बिल्कुल एग्जाम में जैसा पेपर आपका रियल में जैसा पेपर आने वाला है वैसा वाला फील मिले,
तो बेटा इसको आप अभी इनरोल कर सकते हैं। वीडी ऑफर चल रहा है, विश्वास दिवस का अभी ऑफर चल रहा है, 399 का ये पेपर आपका होगा। बिल्कुल आपको ये चीज जो है जो भी प्रॉब्लम आपको फाइनल वाले एग्जाम में आने वाली है, शायद वो सारी प्रॉब्लम आप यहीं फेस करके उनको अपना बचा सकते हो फाइनल एग्जाम से पहले। सर इसमें ना मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी, आप अभी बोल रहे थे बच्चे को भी ये क्यों जरूरी है देना, किस लिए जरूरी है, तो जरूरी इसलिए है भी तुम्हें हम वो माहौल दें। सर ने पहला पॉइंट बहुत ही बढ़िया बोला भी बेटा शुरुआत घर से होती है, पहले तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल लेकर के आना है। एक हफ्ता तुम इसको अपने घर पे ट्राई करोगे, अभी तुम्हारे पास टाइम है। तुम्हारे पेपर कब है, जेई का पेपर 23 मार्च को यहाँ पर आपके सामने सेमीफाइनल है, इन दी सेम वे नीट का 6 अप्रैल को है। सो आपके पास जितना टाइम है ना घर पे प्रैक्टिस करो। उसके बाद जब आप यहाँ जाओगे, सर ये सेंटर है बिल्कुल सेम वैसा ही सेंटर जैसे ये रियलिटी में देने जा रहे हैं। बिल्कुल, और इनको एडमिट कार्ड भी मिलेगा उसी तरह का, सेम पैटर्न। तो मतलब आप ये सोच के जाओ तुम नीट का पेपर देने जा रहे हो, जेई का पेपर देने जा रहे हो, और तभी इसको देने का फायदा भी है। Exactly, बिल्कुल sir. आप एग्जाम वाले दिन जितना लेट निकलोगे, जल्दी पहुंचोगे, क्या होगे, सब करके सब देखोगे, कुछ। तुमको आइडिया लग जाएगा। कई बच्चे तो एग्जाम वाले दिन टाइम पे पहुंच ही नहीं पाते, नहीं क्योंकि पहुंच उनको पता ही पाते। नहीं होता है। और मोरोवर सर एक बच्चा नहीं बैठा होगा, तुम्हारे साथ और भी बच्चे होंगे। Yes. तो वो जो प्रेशर है ना अभी, यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तुम ये सोचो तुम्हारा फाइनल पेपर है। मैं कहती हूँ सेमीफाइनल भी नहीं सोचना, ये भी नहीं सोचना भी मैं एक सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट देने जा रहा हूँ, नहीं, तुमने ये सोच के जाना यार ये मेरा पेपर है। Yes. और वहां का माहौल फील करना है, और उस टाइम पर अपने आप की वो सिचुएशन लेके आनी है जो तुमने घर पे बनाई थी। तुमने घर पे कंसंट्रेशन बिल्ड की थी, वहां पर भी वही बनानी है, ताकि जब फाइनल में जाओ ना तो यार मैंने उस पेपर में ऐसे किया था तो यहाँ भी मुझे ऐसा और करना है। एक मौका मिल जाएगा बच्चों को उस चीज को प्रैक्टिस करने का, है ना। बिल्कुल। बिना प्रैक्टिस किए वो बात नहीं बनती ना। आपको कोई चाहे एग्जाम की प्रैक्टिस हो या किसी इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस हो, वो हर चीज प्रैक्टिस से आती है। तो एक बिल्कुल। प्रैक्टिस का मौका मिलता है। 6 अप्रैल को आपका ये नीट का का होगा। एग्जाम है, जिसमें आप को रिजल्ट भी मिलेगा, तो आप एक तरीके से अपनी रैंक भी देख सकते हो। Exactly. बहुत सारे बच्चे इसको अपीयर करेंगे, तो एक अच्छा कह सकते हैं ना आइडिया भी मिल जाएगा यार क्या होने वाला है फाइनल और एग्जाम। सर ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्कूल्स में जाते हो बेटा, वैसे ही हमने वहां कोलैबोरेट कर रखा है उनके साथ। आप जाओगे तो आपको उसी सेम पैटर्न, मतलब यू विल नॉट फील भी मैं कुछ और देने जा रहा हूँ पेपर। इवन आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो अगर आपको 1% भी डाउट लगता है भी यार ये देना चाहिए नहीं। दूसरी बात बेटा, ये अल्टीमेट टेस्ट आपका सिर्फ एक ही टेस्ट होगा। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द रियल टेस्ट एंड द अल्टीमेट Yes, टेस्ट। ये एक अल्टीमेट test टेस्ट है। फाइनल टेस्ट है तुम्हारा। एक तरह से पीडब्ल्यू तुम्हें वो फील दे रहा है भी बेटा जाओ और पेपर देकर के आओ, और इसके बाद आकर के एनालिसिस करना बहुत जरूरी है जो बच्चे नहीं करते हैं। Yes. सर वो और भी ज्यादा जरूरी है, कहाँ मैंने गलती करी, कितने नंबर मेरे डिडक्ट हो क्योंकि गए। पेपर ऐसा बनने वाला है जो बिल्कुल मैच करेगा फाइनल पेपर बिल्कुल। से, है ना। इस पे पूरा अच्छे सारे के पिछले साल का ट्रेंड देख के कैसा पेपर आ सकता है, वो सारी चीजें देख के इस पेपर को बनाया गया है। तो बच्चों ये लास्ट आपका चांस है, जो भी इस साल अपीयर करने वाले हैं जेई में या नीट में, वो ये पेपर पे बैठ सकते हैं, दे सकते हैं। और सर एक चीज और भी देखी गई है कि जितने भी हमारे टॉपर्स रहे हैं, जो भी उनका रियल टेस्ट में रैंक Yes, आया था, हाँ, एक्चुअल last year रैंक भी का। उनकी आसपास ही रही, और कहीं ना कहीं बच्चों ने उस रैंक से इंप्रूव किया। क्योंकि जब हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ हम इस लेवल पे हैं, तो हम उससे ऊपर जाने की तैयारी कर सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि कैसे और ऊपर जाएंगे। तो ये जो भी रियल टेस्ट है, इसमें जो भी आपकी रैंक आएगी वो आपके लिए उसी के आसपास आप मिरर है। समझ के चलिए कि वो रैंक आपको मिलेगी एग्जाम में, या उतने ही मार्क्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सर और इसमें इसीलिए सर बच्चों की डिमांड पे हाँ। ये विश्वास दिवस का ऑफर भी एक्सटेंड कर दिया गया है ठीक है, बहुत बढ़िया 15 सर। मार्च तक। तो बहुत 15 बढ़िया। मार्च तक आपके लिए ऑफर एक्सटेंडेड है। और जेई के लिए तो सर ऐसा JEE के लिए तो कंप्यूटर तब बेस्ड बच्चे को- टेस्ट है, हाँ। और बहुत सारे बच्चों को ना जो मतलब कई बार कंप्यूटर पे टेस्ट देने का मौका ही नहीं मिलता है, राइट सर। फर्स्ट टाइम वो दे रहे होते हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए भी बढ़िया है कि यहाँ पर ये टेस्ट में हमने appear देखा कई बार सेंटर पे जाके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं चलता है, Right, वो उसे right. ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, या फिर उन्हें वो पेपर पे देने की आदत है और कंप्यूटर पे देख के उनकी स्पीड कम हो जाती है, स्ट्रैटेजी बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने सारी स्ट्रैटेजी, सारे प्लान को एक बार वेरीफाई कर लेना कि हाँ हम तैयार हैं। जैसे बिल्कुल। हम लोग बचपन में कहते थे स्कूल जाने से पहले अपने पेन पेंसिल चेक कर लेते थे, अगले दिन तो एग्जाम ये से पहले है या बेसिकली एक नहीं। तरीके से वही चीज हो वही गई, चीज है। बच्चा अपने से सारी चीजें चेक कर सकता है। इसके साथ ही जो बच्चे नेक्स्ट ईयर एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, अगर कोई बच्चे देख रहे हैं जो अगले साल अपीयर होंगे 2026 में, उन बच्चों के लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। ये अभी जो 25 में अपीयर होने वाले उन बच्चों के लिए नहीं है। तो नीट रियल टेस्ट है सारे बच्चों के लिए, चाहे वो ड्रॉपर नीट हो, जेई के बच्चे हो, नीट के बच्चे हो, सभी बच्चों के लिए है। तो आप चाहें तो 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका प्लानर आपको ऐप पर जल्द ही मिल जाएगा। अभी ये टेस्ट शुरू नहीं हुए हैं, ये आपके उन बच्चों के लिए है जो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो कोई भी बच्चा जो 2026 का देख रहा है, तो बेटा आपके लिए
नई सीरीज शुरू होने वाली है। अच्छे खासे पेपर जो है देखा जाए तो 23 पेपर्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और सही है, हाइब्रिड मोड में रहेंगे, हाइब्रिड मोड में, कुछ यानी ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन ऑफलाइन दोनों की होंगे। तैयारी होगी। राइट राइट, तो ठीक है ना। और इसमें जो भी पेपर अगर मान लीजिए किसी बच्चे का ऑफलाइन टेस्ट छूट भी जाता है, हाँ, तो वो उसको बैक डेट में ऑनलाइन दे सकता है। बैक तो डेट ये में भी है कि online कोई दे टेस्ट छूटेगा नहीं। Right. हम हर टेस्ट से कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव, कुछ ना कुछ बेनिफिट ऑब्टेन करके ही रहेंगे। ठीक है। तो बच्चों यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। इसके अलावा कुछ पॉइंट रह गया क्या अभी कोई? नहीं सर, आई थिंक बच्चों के लिए सारे पॉइंट कवर हो गए। ये जेई कहाँ, जेई जेई में भी है, सेक्शन है। हाँ, राइट। और ये सारे टेस्ट बच्चों को pw.live या pw ऐप पे टेस्ट सीरीज सेक्शन में दिख जाएंगे। पुराना आरटीएस जो 2025 वाला था, उसके लिए एक अलग सेक्शन था, अलग पोर्टल था जिसमें बच्चे